सोचिए, एक ऐसी धरती जहां हर मोड़ पर कोई कहानी सांस लेती है, जहां पत्थर बोलते हैं, हवा इतिहास सुनाती है और प्रकृति खुद अपनी ताकत दिखाती है। दुनिया के कुछ कोने ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे इंसान नहीं, वक्त ने उन्हें तराशा हो। आज की यह यात्रा आपको उन्हीं असाधारण जगहों तक ले जाएगी जिन्हें पूरी दुनिया ने मिलकर संजो कर रखा है। तो सांस थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक ऐसी यात्रा जो आपकी नजर और सोच दोनों बदल देगी। नंबर 1, जायंट्स कॉजवे। उत्तरी आयरलैंड के सख्त और उग्र समुद्री तट पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में दिमाग मानने से इनकार कर देता है। काले पत्थरों से बनी हजारों छह-कोणीय स्तंभों की कतारें समुद्र की ओर इस तरह बढ़ती हैं जैसे किसी विशाल शक्ति ने इन्हें एक एक करके बड़ी सटीकता से बिछाया हो। यह कोई साधारण चट्टानें नहीं है, बल्कि करीब 40,000 से ज्यादा बेसाल्ट स्तंभ हैं, जो लाखों साल पहले ज्वालामुखीय लावे के ठंडा होने से बने। जब तपता हुआ लावा अचानक ठंडा हुआ तो वह फटकर इस परफेक्ट ज्योमेट्रिक आकृति में बदल गया, जिसे आज हम जायंट्स कॉजवे के नाम से जानते हैं। इन पत्थरों पर चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी प्राचीन रास्ते पर चल रहे हों, जिसे इंसानी हाथों ने नहीं बल्कि किसी अदृश्य शिल्पकार ने बनाया हो। समुद्र की लहरें जब इन स्तंभों से टकराती हैं, तो हर टकराव के साथ यह जगह और भी रहस्यमयी हो जाती है। नमकीन हवा चेहरे से टकराती है और कानों में सिर्फ लहरों की गूंज रह जाती है। ऐसे माहौल में स्थानीय लोक कथा अपने आप जिंदा हो उठती है, जिसमें कहा जाता है कि एक दैत्य फिन मैककूल ने स्कॉटलैंड तक पहुंचने के लिए यह पत्थरों का रास्ता बनाया था। भले ही विज्ञान इसे ज्वालामुखीय प्रक्रिया का नतीजा बताए, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हैं तो दिमाग तर्क और कल्पना के बीच अटक जाता है। हर स्तंभ इतना सटीक है कि लगता है जैसे किसी ने नाप तौल कर इसे तराशा हो। कुछ पत्थर ऊंचे हैं, कुछ समुद्र में डूबते हुए, और कुछ ऐसे लगते हैं मानो किसी अधूरे पुल का हिस्सा हो। जायंट्स कॉजवे सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, यह उस पल का एहसास है जब इंसान खुद को प्रकृति के सामने बेहद छोटा महसूस करता है। यहां खड़े होकर समझ आता है कि धरती सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो बिना शब्दों के भी हैरान कर देती है। यही वजह है कि इस जगह से लौटते समय आप सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और विस्मय अपने साथ लेकर जाते हैं। नंबर 2, मॉन्ट सान मिशेल। फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर समुद्र और जमीन की सीमा पर एक ऐसी जगह खड़ी है जो हर कुछ घंटों में अपना रूप बदल लेती है। दूर से देखने पर यह किसी सपने जैसा लगता है। समुद्र के बीच उभरा हुआ एक अकेला द्वीप, जिसके ऊपर पत्थरों से बना एक विशाल मठ आसमान की ओर उठता चला जाता है। जब ज्वार आता है तो चारों ओर पानी ही पानी, और जब भाटा उतरता है तो वही जगह जमीन से जुड़ जाती है। यही बदलता हुआ रूप मॉन्ट सान मिशेल को रहस्यमय बनाता है। इस जगह का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि एक बिशप को स्वप्न में दिव्य संकेत मिला, जिसके बाद इस चट्टान के ऊपर एक पवित्र स्थल का निर्माण शुरू हुआ। धीरे धीरे यह सिर्फ तो पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत किला, एक मठ और एक पूरा बसा हुआ शहर बन गया। पत्थरों से बनी संकरी गलियां ऊपर की ओर घुमावदार रास्तों में बदलती जाती हैं, जहां हर मोड़ पर बीते समय की परछाइयां महसूस होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, समुद्र की आवाज नीचे छूटती जाती है और हवा में एक अजीब सी खामोशी भरने लगती है। मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज और प्राचीन सीढ़ियां यह एहसास कराती हैं कि यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम रही है। इतिहास में कई बार दुश्मनों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन समुद्र और मजबूत निर्माण ने इसे अजेय बनाए रखा। सबसे अद्भुत पल तब आता है जब ज्वार तेजी से चढ़ता है। कुछ ही समय में रास्ते गायब हो जाते हैं और मॉन्ट सान मिशेल फिर से समुद्र के बीच अकेला खड़ा रह जाता है। चारों ओर फैला पानी, बदलती रोशनी और ऊपर चमकता मठ, यह दृश्य किसी कल्पना से कम नहीं लगता। मॉन्ट सान मिशेल सिर्फ पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं है, यह वह जगह है
जहां प्रकृति और इंसान की रचना एक दूसरे में घुल जाती है। यहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो समय थम गया हो और आप इतिहास की किसी जीवित कहानी के बीच खड़े हों जो सदियों से समुद्र की लहरों के साथ सांस ले रही है। नंबर 3, चिचेन इत्सा। मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के घने जंगलों के बीच एक ऐसी प्राचीन नगरी खड़ी है जो आज भी इंसानी बुद्धि की सीमाओं को चुनौती देती है। दूर से दिखाई देने वाला पत्थरों का विशाल पिरामिड, चारों दिशाओं में बराबर फैली सीढ़ियां और हर कोना सटीक गणना का उदाहरण। चिचेन इत्सा कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जो अपने समय से कहीं आगे थी। इस शहर का केंद्र है एल कास्टिल्लो, जिसे कुकुलकान का मंदिर भी कहा जाता है। यह पिरामिड सिर्फ देखने में भव्य नहीं है, बल्कि इसे खगोलीय गणनाओं के आधार पर बनाया गया था। साल में 2 बार, वसंत और शरद विषुव पर, सूरज की रोशनी सीढ़ियों पर इस तरह पड़ती है कि पत्थरों पर एक विशाल सांप के रेंगने का भ्रम पैदा होता है। यह दृश्य कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन उसे देखने वाला व्यक्ति इसे कभी भूल नहीं पाता। चिचेन इत्सा में हर संरचना का कोई न कोई उद्देश्य था। यहाँ विशाल बॉल कोर्ट हैं, जहाँ खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक महत्व रखते थे। पास ही पवित्र सेनोटे हैं, गहरे जलकुंड जिन्हें देवताओं से जुड़ा माना जाता था। इन जलकुंडों में किए गए अनुष्ठान आज भी कई सवाल छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मिली वस्तुएं उस द्वार की आस्थाओं और रहस्यों की झलक देती हैं। जब आप इन पत्थरों के बीच चलते हैं तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे यह शहर अभी भी कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अपने रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं करता। नक्काशीदार दीवारें, टूटे हुए स्तंभ और खुले मैदान, हर जगह बीते समय की गूंज सुनाई देती है। चिचेन इत्सा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह उस द्वार की सोच, विज्ञान और विश्वास का मेल है जहां इंसान ने आकाश, धरती और समय तीनों को समझने की कोशिश की। यहां खड़े होकर एहसास होता है कि कुछ सभ्यताएं भले ही मिट गई हों, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। नंबर 4, पेट्रा। जॉर्डन के लाल गुलाबी रेगिस्तान की गहराइयों में छिपी एक ऐसी नगरी जिसे देखकर लगता है मानो पत्थरों को जिंदा कर दिया गया हो। पेट्रा कोई आम शहर नहीं है, यह चट्टानों के भीतर उकेरी गई एक पूरी सभ्यता है। जब आप संकरी घाटी 6 से होकर आगे बढ़ते हैं तो दोनों ओर ऊंची दीवारें आसमान को ढक लेती हैं। रोशनी कम होती जाती है, हवा भारी लगने लगती है और हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती जाती है। फिर अचानक रास्ता खुलता है और सामने प्रकट होता है अल खजाना। ये वही पल है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं। 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी यह संरचना सीधे चट्टान को काटकर बनाई गई है, इतनी बारीकी से कि आज भी उसकी नक्काशी चौंका देती है। स्तंभ, मूर्तियां और ऊंचा मुखौटा, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कल ही तराशा गया हो। लेकिन पेट्रा सिर्फ इसी एक इमारत तक सीमित नहीं है। इसके भीतर फैला है पूरा का पूरा शहर, मंदिर, मकबरे, रंगमंच और अनगिनत सीढ़ियां जो पहाड़ों में गुम होती चली जाती हैं। इस शहर को नबातियन लोगों ने बसाया था, जो रेगिस्तान में पानी को काबू में रखने की कला जानते थे। उन्होंने ऐसी जल प्रणालियां बनाई कि सूखे इलाके में भी जीवन फलता फूलता रहा। यही कारण था कि पेट्रा व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना, जहां दूर दूर से काफिले आया करते थे। लेकिन समय बदला, रास्ते बदले और पेट्रा धीरे धीरे इतिहास की परछाइयों में खो गया। सदियों तक यह शहर दुनिया की नजरों से ओझल रहा। आज जब आप पेट्रा की चट्टानों के बीच खड़े होते हैं तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। हवा जब पत्थरों से टकराती है तो लगता है जैसे बीते समय की आवाजें लौट आई हों। यहाँ हर दीवार, हर सीढ़ी यह सवाल पूछती है कि इंसान आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। पेट्रा सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह उस हिम्मत और कल्पना की कहानी है जिसने निर्जन रेगिस्तान में भी एक अमर शहर खड़ा कर दिया। नंबर 5, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
पहाड़ों, रेगिस्तानों और हरी भरी घाटियों को चीरती हुई एक ऐसी रेखा जो दूर तक आंखों से ओझल हो जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यह सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि इंसानी जिद, डर और हिम्मत की कहानी है। 2000 साल से भी पहले शुरू हुआ यह निर्माण आज 13,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है। मानो धरती की पीठ पर उकेरा गया कोई अमिट निशान। इस दीवार का उद्देश्य साफ था, हमलों से बचाव। लेकिन जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ रक्षा की संरचना नहीं थी बल्कि एक पूरे साम्राज्य की सोच और एकता का प्रतीक थी। पत्थर, ईंट और मिट्टी से बनी यह दीवार हर इलाके में अलग रूप लेती है। कहीं यह ऊंचे पहाड़ों पर सांप की तरह लिपटी हुई दिखती है तो कहीं सपाट जमीन पर सीधी और कठोर। हर बुर्ज, हर चौकी और हर मोड़ उन अनगिनत लोगों की मेहनत की गवाही देता है जिन्होंने इसे बनाने में अपनी जिंदगी खपा दी। कड़कती धूप, बर्फीली हवाएं और दुर्गम रास्ते, इन सब के बीच यह दीवार खड़ी की गई। कहा जाता है कि इसके पत्थरों में उन लोगों की थकान और बलिदान बसता है जिन्होंने इसे पूरा करने का सपना देखा था। जब आप दीवार पर खड़े होकर दूर तक फैले परिदृश्य को देखते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। सामने अनंत क्षितिज, पीछे इतिहास की गहराई। यह दीवार समय को जोड़ती हुई लगती है, बीते युगों से आज तक। हर कदम के साथ महसूस होता है कि इंसान कितना छोटा है और उसकी बनाई चीजें कितनी बड़ी हो सकती हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक स्मारक नहीं, एक चेतावनी और एक प्रेरणा है। यह याद दिलाती है कि जब इंसान किसी लक्ष्य को लेकर अडिग हो जाए तो वह पहाड़ों पर भी अपनी कहानी लिख सकता है। ऐसी कहानी जो सदियों बाद भी मिटती नहीं। नंबर 6, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अमेरिका के विशाल भूभाग के बीच एक ऐसी धरती है जहां जमीन खुद सांस लेती हुई महसूस होती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कोई साधारण जंगल या पहाड़ों का इलाका नहीं है बल्कि एक जिंदा धरती है जहां आग, पानी और भाप एक साथ अपना रूप दिखाते हैं। यह दुनिया का पहला नेशनल पार्क है और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला भी। यहां कदम रखते ही सबसे पहले आपको एहसास होता है कि जमीन स्थिर नहीं है। कहीं से भाप उठती है, कहीं पानी उबलता हुआ सतह से बाहर आता है और कहीं अचानक आसमान की ओर गर्म पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। ओल्ड फेथफुल जैसे गीजर सदियों से लगभग एक ही लय में फटते आ रहे हैं, मानो धरती के दिल की धड़कन हो। येलोस्टोन की गर्म जलधाराएं किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती हैं। रंग बिरंगे तालाब नीले, हरे, पीले और सुनहरे ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने जमीन पर इंद्रधनुष गिरा दिया हो। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग को देखकर लगता है मानो आप धरती नहीं, किसी और ग्रह पर खड़े हों। लेकिन इस सुंदरता के नीचे छिपी है अपार शक्ति, एक विशाल ज्वालामुखीय तंत्र जो हर पल सक्रिय है। यह इलाका सिर्फ आग और पानी तक सीमित नहीं है। यहाँ जंगली जीवन भी पूरी आजादी से सांस लेता है। भैंसों के झुंड खुले मैदानों में घूमते हैं, भेड़िए घाटियों में अपने निशान छोड़ते हैं और भालू घने जंगलों में दिखाई दे जाते हैं। इंसान यहाँ मेहमान है और यह एहसास हर पल बना रहता है। येलोस्टोन में खड़े होकर समझ आता है कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि ताकतवर भी है। यहाँ की खामोशी के बीच उठती भाप और दूर गूंजती आवाजें यह याद दिलाती हैं कि धरती आज भी जिंदा है और अपनी शर्तों पर चलती है। नंबर 7, ताजमहल। आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल पहली नजर में ही इंसान को खामोश कर देता है। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है। ऐसा एहसास जिसमें प्रेम, विरह और समय तीनों एक साथ ठहर गए हों। दूर से चमकता हुआ इसका गुंबद जैसे आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया हो और पास आते ही इसकी भव्यता दिल पर गहरी छाप छोड़ देती है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। कहा जाता है कि यह प्रेम इतना गहरा था कि उसे पत्थरों में अमर कर दिया गया। इस स्मारक की सबसे बड़ी खासियत इसकी परिपूर्ण समरूपता है। हर मीनार, हर मेहराब और हर नक्काशी
इतनी संतुलित है कि जरा सा भी असंतुलन नजर नहीं आता। संगमरमर पर उकेरे गए फूल और बेल बूटे इतने महीन हैं कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, कपड़े पर कढ़ाई की गई हो। दिन के अलग अलग समय में ताजमहल का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। सुबह की नरम रोशनी में हल्का गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और शाम होते होते सुनहरी आभा में नहाया हुआ। यह बदलाव इसे और भी रहस्यमय बना देता है। जब आप मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं और सामने प्रतिबिंबित तालाब के पार ताजमहल को देखते हैं, तो आसपास की आवाजें जैसे अचानक थम जाती हैं। एक अजीब सी शांति माहौल में भर जाती है, मानो यह जगह आज भी किसी अनकही कहानी को संजोए हुए हो। ताजमहल सिर्फ कि भारत की पहचान नहीं है, यह उस भावना का प्रतीक है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यहां खड़े होकर समझ आता है कि इंसान अगर चाहे तो अपने जज्बातों को भी पत्थरों में ढाल सकता है, और वही ताजमहल की असली खूबसूरती है। नंबर 8, बनाउए राइज टेरेसेस। फिलीपींस के उत्तरी पहाड़ों में बादलों के बेहद करीब एक ऐसा नजारा मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने खुद सीढ़ियां बना ली हों। बनाउए राइस टेरेसेस कोई साधारण खेत नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच हुए एक अद्भुत समझौते का जीवित सबूत है। हरे रंग की अनगिनत सीढ़ियां पहाड़ों की ढलानों पर इस तरह चढ़ती जाती हैं जैसे आसमान तक पहुंचने का रास्ता हो। इन सीढ़ीनुमा खेतों को इफुगाओ जनजाति ने करीब 2000 साल पहले बनाया था, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ पत्थर, लकड़ी और अपार धैर्य के सहारे। हर टेरेस पहाड़ के आकार के अनुसार तराशी गई है ताकि पानी एक से दूसरी सीढ़ी में धीरे धीरे बह सके। यह सिंचाई प्रणाली इतनी सटीक है कि आज भी पहाड़ों से आने वाला पानी इन्हीं रास्तों से खेतों तक पहुंचता है। बरसात के मौसम में ये टेरेसेस शीशे की तरह चमकती हैं, जिनमें आसमान और बादल साफ झलकते हैं, और जब धान पकने लगता है तो पूरा इलाका सुनहरे रंग में बदल जाता है। दूर तक फैला यह दृश्य इतना शांत और भव्य होता है कि कुछ पल के लिए समय रुक सा जाता है। यहां हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन बनाउए राइस टेरेसेस की असली ताकत सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व है। ये खेत पीढ़ियों से लोगों को खाना दे रहे हैं, बिना धरती को नुकसान पहुंचाए। ये दिखाते हैं कि इंसान अगर प्रकृति के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीख ले तो चमत्कार संभव है। यह जगह किसी राजमहल या मंदिर की तरह भव्य नहीं दिखती, फिर भी यहां खड़े होकर एहसास होता है कि यही असली विरासत है। बनाउए राइस टेरेसेस हमें याद दिलाती हैं कि सबसे महान रचनाएं अक्सर शांति, धैर्य और सामंजस्य से जन्म लेती हैं। नंबर 9, अंगकोर वाट। कंबोडिया के घने जंगलों के बीच जहां सुबह की धुंध धीरे धीरे जमीन से उठती है, वहीं पत्थरों से बना एक ऐसा संसार खड़ा है जो आज भी इंसानी कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता है। अंगकोर वाट कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह एक पूरी ब्रह्मांडीय कल्पना है जिसे पत्थरों में ढाल दिया गया है। दूर से इसकी ऊंची मीनारें उभरती हैं, मानो जंगल के भीतर से कोई प्राचीन शक्ति अब भी आसमान की ओर देख रही हो। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह विशाल मंदिर परिसर खमेर साम्राज्य की आत्मा था। इसकी संरचना इतनी विशाल और सटीक है कि आज भी इसे देखकर यह सवाल उठता है कि उस द्वार में बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ। लंबी लंबी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि वे युद्धों, देवताओं, नर्तकियों और ब्रह्मांडीय कथाओं की कहानियां सुनाती हैं। हर आकृति इतनी जीवंत है कि लगता है जैसे अभी हिल पड़ेगी। अंगकोर वाट का सबसे रहस्यमय पहलू उसका संतुलन और समरूपता है। पूरा परिसर इस तरह बनाया गया है कि वह ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाए। केंद्रीय मीनारें पवित्र पर्वत का प्रतीक हैं और चारों ओर फैला जल खंदक इसे दुनिया से अलग एक पवित्र लोक जैसा बना देता है। जब सूरज उगता है और उसकी पहली किरणें पत्थरों पर पड़ती हैं,
तो पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी में नहाने लगता है। उस पल माहौल इतना शांत होता है कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगती है। सदियों तक यह महान रचना जंगल में छिपी रही। पेड़ों की जड़ों ने इसकी दीवारों को जकड़ लिया, लेकिन फिर भी यह ढह नहीं पाई, जैसे समय भी इसके सामने हार मान गया हो। आज जब आप इसके गलियारों में चलते हैं तो हर कदम के साथ बीते युगों की गूंज सुनाई देती है। अंगकोर वाट सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, यह उस विश्वास, धैर्य और कल्पना की कहानी है जिसने इंसान को प्रकृति के बीच भी कुछ ऐसा बनाने की हिम्मत दी जो आज भी दुनिया को चुप करा देता है। नंबर 10, मीटियोरा। ग्रीस के मध्य भाग में जहां धरती अचानक आसमान की ओर उठती हुई दिखाई देती है, वहीं मीटियोरा की चट्टानें खड़ी हैं। ये विशाल पत्थर के स्तंभ ऐसे लगते हैं मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सीधे जमीन से उखाड़कर ऊपर खड़ा कर दिया हो। इन्हीं चट्टानों की चोटियों पर बने हैं मीटियोरा के मठ, ऐसे स्थान जो देखने में जितने असंभव लगते हैं उतने ही शांत भी। सदियों पहले साधु यहाँ शांति और एकांत की तलाश में आए। उन्होंने ऐसी जगहों को चुना जहां पहुंचना ही अपने आप में एक परीक्षा था। न सड़कें थीं, न सीढ़ियां, सिर्फ रस्सियां, टोकरे और अटूट संकल्प। पत्थर दर पत्थर हाथों से इन मठों का निर्माण किया गया। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतने सीमित साधनों से यह सब कैसे संभव हुआ होगा। जब नीचे घाटी में धुंध छा जाती है तो चट्टानें और उन पर बने मठ बादलों के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तभी समझ आता है कि मीटियोरा नाम क्यों पड़ा, अर्थात हवा में लटका हुआ। उस पल यह जगह किसी सपने जैसी लगती है, जहां जमीन और आसमान के बीच की सीमा मिट जाती है। मठों के भीतर का माहौल बिल्कुल अलग है। मोटी दीवारें, शांत प्रार्थना स्थल और हल्की सी गूंज, सब कुछ एक ऐसी शांति रचता है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बाहर फैला विशाल परिदृश्य और भीतर की खामोशी, दोनों मिलकर इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देते हैं। मीटियोरा सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं है, यह उस विश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है जिसने इंसान को असंभव ऊंचाइयों तक पहुंचने की हिम्मत दी। यहां खड़े होकर एहसास होता है कि कभी-कभी सबसे ऊंची जगहें सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी छड़ी जाती हैं। नंबर 11, सैंटोरिनी। एजियन सागर के नीले विस्तार के ऊपर ज्वालामुखी की गोद में बसा सैंटोरिनी पहली नजर में ही किसी सपने जैसा लगता है। सफेद रंग के घर, नीले गुंबद और खड़ी चट्टानों से लटकती बस्तियां, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी कलाकार ने धैर्य से इसे गढ़ा हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी है एक उथल पुथल भरी कहानी, जहां धरती की ताकत ने एक द्वीप को तोड़ा, बदला और फिर अमर बना दिया। हजारों साल पहले हुए एक भीषण ज्वालामुखीय विस्फोट ने इस द्वीप को उसका अनोखा आकार दिया। आज जो विशाल कैल्डेरा दिखाई देती है वह उसी विस्फोट की याद है। ऊंची चट्टानें सीधे समुद्र में उतरती हैं और नीचे चमकता नीला पानी गहराई का एहसास कराता है। जब आप किनारे खड़े होकर नीचे देखते हैं तो लगता है जैसे समुद्र अनंत है और आप उसके किनारे नहीं, बल्कि उसकी कहानी के भीतर खड़े हैं। ओइया और फिरा की संकरी गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर एक नया दृश्य खुलता है। कहीं छोटी सी बालकनी से लटकते फूल, कहीं पत्थरों से बने रास्ते और कहीं दूर तक फैला सागर। यहां की हवा में नमक की हल्की गंध और सन्नाटा एक अजीब सी शांति पैदा करता है। सैंटोरिनी की शामें अपने आप में एक अनुभव है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में बदलने लगता है। चट्टानों पर बसी बस्तियां सुनहरी रोशनी में नहाने लगती हैं और कुछ पल के लिए पूरी दुनिया थम सी जाती है। सैंटोरिनी सिर्फ सुंदर तस्वीरों का द्वीप नहीं है, यह उस संतुलन का एहसास कराता है जहां विनाश के बाद भी सौंदर्य जन्म ले सकता है। यहां खड़े होकर समझ आता है कि प्रकृति जब कुछ छीनती है तो कभी कभी बदले में उससे भी ज्यादा अनोखा तोहफा दे जाती है। नंबर 12,
डुब्रोवनिक। एड्रियाटिक सागर के किनारे खड़ा डुब्रोवनिक ऐसा शहर है जो पहली नजर में ही आपको समय के पीछे खींच ले जाता है। ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा यह पुराना शहर समुद्र के नीले विस्तार के सामने किसी किले की तरह खड़ा है, शांत, मजबूत और रहस्यमय। धूप पड़ते ही इसकी लाल छतें और सफेद पत्थर चमक उठते हैं, मानो इतिहास खुद रोशनी में नहा रहा हो। जैसे ही आप पुराने शहर के भीतर कदम रखते हैं, संगमरमर जैसी चिकनी गलियां पैरों के नीचे सरकती हुई महसूस होती हैं। हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी छुपी है, कभी पुराने महलों की, कभी चर्चों की, तो कभी उन लोगों की जिन्होंने सदियों तक इस शहर को बचाकर रखा। यहाँ की इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि संघर्ष, व्यापार और स्वतंत्रता की गवाही देती हैं। डुब्रोवनिक की सबसे बड़ी पहचान है इसकी विशाल दीवारें। इन दीवारों पर चलना अपने आप में एक अनुभव है। एक तरफ चमकता हुआ समुद्र, दूसरी तरफ शहर की छतों का अंतहीन फैलाव। ऊपर से देखने पर शहर किसी जीवित नक्शे जैसा लगता है, जहां हर गली अपनी अलग धड़कन रखती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, शहर का रंग बदलने लगता है। सूरज की आखिरी किरणें दीवारों और छतों पर पड़कर उन्हें सुनहरा बना देती हैं। समुद्र से आती हवा में नमक की खुशबू घुल जाती है और पूरा माहौल किसी पुरानी कहानी की तरह शांत हो जाता है। डुब्रोवनिक सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, यह वह एहसास है जहां समुद्र और पत्थर मिलकर समय को थाम लेते हैं। यहां खड़े होकर लगता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं, और डुब्रोवनिक उन्हीं में से एक है।